हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट स्टडी गाइड फॉर MBBS इन किर्गिस्तान 2024-25। अगर आप लोगों को स्टडी अब्रॉड गाइड चाहिए फॉर MBBS इन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया, तो आप हमारे चैनल पे जाके कंप्लीट चेक कर सकते हैं। हम कजाकिस्तान और रशिया के वीडियो पहले हाई पोस्ट कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन। MBBS किर्गिस्तान में इतना पॉपुलर क्यों है और इंडियन स्टूडेंट्स के बीच ये इतना डिमांड में क्यों आ रहा है? इसके कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस है। अफोर्डेबल ट्यूशन फीस। किर्गिस्तान में MBBS करना कंपैरेटिवली सस्ता है, स्पेशली अगर हम इंडिया या दूसरे कंट्रीज के ट्यूशन फीस से कंपेयर करें। नो एंट्रेंस एग्जाम्स। वहाँ एडमिशन के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज से मिलने वाली MBBS डिग्री को WHO और NMC जैसे ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन मिलती है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए हेल्पफुल होता है। इंग्लिश मीडियम करिकुलम। ज्यादा यूनिवर्सिटीज वहाँ पे इंग्लिश में ही कोर्सेज ऑफर करती है, जो लैंग्वेज बैरियर का इशू सॉल्व कर देती है। यही कुछ रीजंस है जो किर्गिस्तान को MBBS के लिए पॉपुलर बना रहे हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के बीच। पहला रीजन ये है कि अगर आपके 12th में 50% मार्क्स है, तो आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। दूसरी बात, वहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिलती है। NMC का जो क्राइटेरिया है, 5 इयर्स ऑफ MBBS और 1 ईयर की इंटर्नशिप, जो आपका MBBS को 6 इयर्स का बनाता है, ये रिक्वायरमेंट भी वहाँ पूरी होती है। अगर आप सिलेबस को देखें, तो डीप कवरेज होता है और ये NMC, WHO, FEMA और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड भी होता है। इंडिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में काफी चीप रेट्स है। किर्गिस्तान में MBBS के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। 1. डिग्री इक्विवेलेंस। किर्गिस्तान की MBBS डिग्री इंडिया में MBBS के इक्विवेलेंट होती है। 2. इनटेक टाइम्स। आप वहां मार्च और सितंबर में एडमिशन ले सकते हैं। 3. ड्यूरेशन। MBBS की ड्यूरेशन 6 साल होती है। 4. एलिजिबिलिटी। आपको 12th क्लास में PCB सब्जेक्ट्स के साथ 50% मार्क्स चाहिए और नीट एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपने MBBS स्टडीज के लिए किर्गिस्तान में प्लान कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह जरूरी है कि आप ध्यान दें कि वहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश होती है, लेकिन लोकल लैंग्वेज क्रिक भी सीखनी पड़ सकती है। क्रिक भाषा धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज करना होगा। फीस की बात करें तो आमतौर पर $3,500 से $5,000 USD एनुअल होती है। अगर हम कजाकिस्तान में रहने की कॉस्ट की बात करें, तो यह लगभग $100 से $150 पर मंथ होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों किर्गिस्तान को चुने जबकि और भी देशों के ऑप्शन हैं, तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि किर्गिस्तान की डिग्री ग्लोबली मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि आपकी डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे आप किसी भी देश में जाएं। किर्गिस्तान में लो क्राइम रेट है, जिससे यह एक सेफ कंट्री है। किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑल्सो एक्सीलेंट है। यहाँ की पढ़ाई और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। इसके साथ ही यह यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे WHO और यूनेस्को द्वारा अप्रूव है। किर्गिस्तान इज ऑल्सो वेरी फ्रेंडली है और यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत कन्वीनियंट है। किर्गिस्तान में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपको कोई इनकन्वीनियंस या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होंगी। यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कन्वीनियंट है। फीस का स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं MBBS की ड्यूरेशन की। जैसे कि हमने देखा, MBBS की टोटल ड्यूरेशन 6 इयर्स होती है। इसमें 5 इयर्स की पढ़ाई होती है और फिर लास्ट इयर्स पूरी तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड होता है। इस साल में आपको रियल वर्ल्ड पेशेंट के केस का एक्सपीरियंस मिलता है। आपको वहाँ पर अच्छे पेशेंट हैंडलिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा।
अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। वहाँ पढ़ाई करने के लिए आपकी एज लगभग 17 साल होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं, तो आपके पास लगभग 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना मस्ट है। नीट भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि नीट, NET एग्जाम देकर जाएं। कई बार कुछ एजेंट्स के कहने पर स्टूडेंट्स नीट नहीं देते और फ्यूचर में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सेफ रहने के लिए नीट एग्जाम दें और उसे क्वालिफाई करें। अब बात करते हैं इनटेक्स की। आपकी एंट्रेंस प्रोसेस के लिए आपको एप्लीकेशन मार्च और सितंबर से शुरू करना होता है। इसका मतलब है कि आपको यह जानना जरूरी है कि इनटेक मार्च और सितंबर में शुरू होते हैं। आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट पहले से रेडी रखना चाहिए। एजेंट्स के थ्रू सारी बातों को पहले से ठीक से प्लान कर लें। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट को सबमिशन की लास्ट डेट का ध्यान रखना चाहिए, जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। पहले ही रिसर्च करना या बात करना शुरू कर दें ताकि आपका प्रोसेस स्मूथ और आसान हो जाए। किर्गिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज समर वेकेशंस भी प्रोवाइड करती हैं। वहाँ समर वेकेशंस आमतौर पर जुलाई और अगस्त में होती हैं। विंटर हॉलिडेज 10 से 15 दिनों की होती हैं, जो जनवरी या फरवरी के बीच होती हैं। इस तरह आपको हॉलिडेज भी मिल जाती हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट्स चाहिए होंगी। साथ ही आपका नीट स्कोर भी आवश्यक होगा। आपको एक वैलिड पासपोर्ट की आवश्यकता होगी और कंफर्म करना होगा कि आपके पास पासपोर्ट की वैलिडिटी है। इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको वहां से एक एडमिशन लेटर एक्सेप्ट करना होगा। यह लेटर आपके यूनिवर्सिटी में आपकी एंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होगा। किर्गिस्तान मेडिकल यूनिवर्सिटी को यह एडमिशन लेटर दिखाना होगा। मेडिकल एस्पायरेंट्स के पास वैलिड वीजा होना इम्पोर्टेंट है। आपके पास पासपोर्ट साइज की 2-4 फोटो और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वहां पूरी तरह से वैलिड होंगे। सभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार मान्यता प्राप्त है। फी स्ट्रक्चर काफी अफोर्डेबल है और हॉस्टल कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है। इसके अलावा वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। कई इंडियन स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करते हैं, जिससे आपको एक कंफर्ट जोन मिलेगा। हॉस्टल में इंडियन फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, जो आपकी खानपान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, न केवल इंडिया में बल्कि अन्य देशों में भी, यदि आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करना चाहते हैं। यह एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यह काफी कॉस्ट इफेक्टिव है और NMC, WHO जैसे रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर रिकग्नाइज्ड है। अगर आप भारत में नीट देते हैं तो आपको वहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। इस तरह से आपको वहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी होती। इसके अलावा ग्रेजुएट्स ग्लोबली मेडिकल साइंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी देश में जा सकते हैं, बस आपको उस देश की लाइसेंसिंग एग्जाम देनी होगी। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉड एजेंट्स, बहुत से लोग फ्रॉड एजेंट्स के शिकार हो जाते हैं। इन एजेंट्स की वजह से कभी कभी स्टूडेंट को बाद में पता चलता है कि कॉलेज में सीट्स कम हैं या कि कॉलेज नॉट रिकग्नाइज्ड है। ऐसे मामलों में यह कंफर्म करना इम्पोर्टेंट है कि एजेंट्स और कॉलेज वेरीफाई कर लें। कोल्ड क्लाइमेट, किर्गिस्तान का मौसम ठंडा होता है और बहुत से छात्रों को वहाँ के ठंडे मौसम में एडजस्ट होने में समय लग सकता है। हालांकि अधिकांश लोग समय के साथ इस ठंडे मौसम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। न्यू कल्चर, एक नए देश में जाकर एक नया कल्चर एक्सपीरियंस करना होता है, जो शुरुआत में चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यह एक नई कल्चर को जानने और समझने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज भी हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए, यदि आप किर्गिस्तान में पढ़ाई का विचार कर रहे हैं, तो इन एस्पेक्ट पर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है।
अगर हम किर्गिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग पर ध्यान दें, मेस की फीस यूजुअली 120 से 150 USD पर मंथ होती है। दिस फी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द फूड और सुविधाओं के अनुसार सा डिफरेंट हो सकती है। अकोमोडेशन की कॉस्ट में डिफरेंट हो सकती है, जो आपके रहने के स्थान और सुविधाओं के अनुसार बदलती है। आमतौर पर हॉस्टल या डॉर्मेट्री के एकोमोडेशन की कॉस्ट भी आपकी मंथली बजट में शामिल होती है। अदर लिविंग एक्सपेंसेस इसमें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट एंड डेली एसेंशियल्स शामिल होती हैं। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने बजट को ठीक से प्लान कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि आप किर्गिस्तान में अपनी पढ़ाई और रहने की कॉस्ट को सही से मैनेज कर सकें। कैपिटल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। वहाँ की मेन लैंग्वेजेस क्रिग हैं। क्रिग प्राइमरी लोकल है, जबकि इंग्लिश भी वाइडली यूज्ड की जाती है, खासकर शहरों में और ऑफिशियल पर्पस में। किर्गिस्तान का वेदर वैरायटी ऑफ वेदर कंडीशंस। नॉर्मली सर्दियों में टेम्परेचर काफी ठंडा हो सकता है, जबकि गर्मियों में मौसम हॉट रहता है। टेम्परेचर नॉर्मली पर -5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, लेकिन स्नोफॉल और ठंडी हवाएं सर्दियों में बहुत नॉर्मली हैं। पॉपुलेशन लगभग 65 लाख लोग हैं। यह जानकारी आपके पेशेंट इंटेक के लिए उपयोगी हो सकती है। करेंसी किर्गिस्तान की करेंसी सोम KGS है। किर्गिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन। करेंसी एक्सचेंज रेट एक भारतीय रुपया के मुकाबले किर्गिस्तानी सोम KGS की रफली इक्विवेलेंट है, रेट के अनुसार बदलती रहती है। टाइम ड्यूरेशन किर्गिस्तान भारत से 30 मिनट आगे है, इसलिए समय का ड्यूरेशन बहुत बड़ा नहीं है। ट्रैवल टाइम भारत से किर्गिस्तान के लिए फ्लाइट का समय लगभग 3 घंटे 24 मिनट है, जिससे यह एक ट्रैवल करने के लिए अफोर्डेबल प्लेस बन जाता है। अगर आपके पास और कोई सवाल है या आपको किसी विशेष इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, तो बेझिझक पूछें। थैंक यू।